भारत में हिंदू मुस्लिम विभाजन से वास्तव में किसे लाभ होता है? क्या आम जनता को, या फिर इसके पीछे कोई गुप्त एजेंडा है? स्वागत है सेमी ली एंड मिलाप में। आज इस वीडियो में हम हिंदुओं और मुसलमानों की ऐतिहासिक एकता, उनके बीच उत्पन्न विभाजन के कारणों और इससे लाभ उठाने वालों का खुलासा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सदियों तक हिंदू और मुस्लिम भारत में एक साथ रहे और इसकी समृद्ध संस्कृति को आकार दिया। कला, वास्तुकला, भाषा और भोजन तक उनका योगदान एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से 1526 तक थी, के शासनकाल में कई सूफी संतों ने प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। वहीं भक्ति संत जैसे कबीर और गुरु नानक ने धार्मिक सीमाओं से परे एकता की बात की। मुगल साम्राज्य, जो 1526 से 1857 तक था, ने इस बंधन को और मजबूत किया। अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक था, और उनके हिंदू सहयोगियों के संबंध हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया और राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जिससे आपसी सम्मान पर आधारित गठबंधन मजबूत हुआ। उनके दरबार में राजा टोडरमल और बीरबल जैसे हिंदू मंत्री थे, जो यह साबित करता है कि शासन केवल धर्म पर नहीं बल्कि योग्यता पर आधारित था। मराठा मुगल संघर्ष अक्सर हिंदू मुस्लिम युद्ध माने जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि यह शक्ति संघर्ष था, न कि धार्मिक द्वेष। कई हिंदू योद्धा मुगल सेना में थे और मुस्लिम सेनापति मराठों के साथ लड़े। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह विभाजन और स्पष्ट हुआ, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश नीति थी। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता देखकर ब्रिटिश सरकार घबरा गई, क्योंकि बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे नेता मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। ब्रिटिश सरकार को यह एकता खतरनाक लगी और उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1909 में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग चुनावी व्यवस्थाएं शुरू की, जिससे यह विभाजन और गहरा हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और बढ़ती सांप्रदायिक राजनीति ने तनाव को और बढ़ा दिया। महात्मा गांधी और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने एकता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू महासभा के नेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। 1947 में भारत का विभाजन इस गहरे विभाजन का अंतिम परिणाम था। सांप्रदायिक हिंसा दशकों से फैलाई गई नफरत का एक भयानक नतीजा थी। आज भी राजनीतिक दल, मीडिया और बाहरी शक्तियां धार्मिक मतभेदों का फायदा उठा रही हैं। राजनीतिक दल अक्सर धार्मिक भावनाओं का उपयोग करके मतदाताओं को विभाजित करते हैं और असली मुद्दों से ध्यान हटाते हैं। हर चुनावी मौसम में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया जाता है, ताकि नेता भावनाओं का दोहन कर वोट बटोर सकें। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले नैरेटिव आम जनता को लड़ाने का काम करते हैं, जबकि गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दे अनदेखे रह जाते हैं। कॉरपोरेट जगत भी इस विभाजन का फायदा उठाता है, क्योंकि धार्मिक कट्टरता में उलझे लोग महंगाई, बिगड़ती सरकार और आर्थिक शोषण पर सवाल नहीं उठाते। मीडिया चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, बजाय एकता को प्रोत्साहित करने के। सच्चाई यह है कि न तो आम हिंदू को और न ही आम मुस्लिम को इस धार्मिक विभाजन से कोई लाभ होता है। असली लाभ वे उठाते हैं जो इस विभाजन का उपयोग अपने स्वार्थों के लिए करते हैं। राजनीतिज्ञ, कॉरपोरेट और वे बाहरी ताकतें जो भारत को अंदर से कमजोर करना चाहती है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत में एकता रही, तब देश सबसे मजबूत था। चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम का समय हो या अकबर, शिवाजी और टीपू सुल्तान का दौर, हिंदू मुस्लिम एकता ने भारत को महान बनाया। आज भी देश के कई हिस्सों में दोनों समुदाय शांति से रहते हैं, जिससे यह साबित होता है कि एकता संभव है। अगर हिंदू और मुस्लिम फिर से एकजुट हो जाएं, तो भारत एक अभूतपूर्व विकास के दौर में प्रवेश कर सकता है। सोचिए, अगर धार्मिक मतभेद हमें विभाजित करने के बजाय हमारी विविधता को समृद्ध करें, तो क्या होगा? घृणा के बजाय लोग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक सुधारों की मांग के लिए एकजुट होंगे। एक मजबूत, एकजुट भारत दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा
कि धार्मिक सौहार्द से विकास और शांति संभव है। सामाजिक रूप से सांप्रदायिक सद्भाव से हिंसा कम होगी, दोस्ती बढ़ेगी और समाज में भय और पूर्वाग्रह के बिना सह अस्तित्व संभव होगा। आर्थिक रूप से एकजुट भारत में अधिक निवेश आएंगे, उद्योग मजबूत होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सांस्कृतिक रूप से यह साझा परंपराओं, कला और नवाचार का पुनर्जागरण ला सकता है, जो भारत की विविधता में एकता की असली पहचान होगी। अब सवाल यह है, क्या हम सांप्रदायिक राजनीति के जाल में फंसे रहेंगे या उस एकता को वापस लाएंगे जिसने भारत को शक्तिशाली बनाया? हमें कमेंट्स में अपने विचार बताइए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।